कि बिहार में 30 वर्षों तक आपका शासन रहा है। पहले आपके बड़े भाई का, आपकी भाभी जी का, फिर आप आए, अब आपके भतीजे भी हैं साथ में। आप दोनों मिलकर ये बताएं कि बिहार की दुर्गति 30 वर्षों में ऐसी क्यों है। बिहार में 61% लोग ऐसे हैं जिनका आज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 12 है। अब मुझे बता दो कि 1 से 12वीं तक कि कौन सी शिक्षा पर आपको नौकरी मिल जाएगी। 98.5% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है आज डिजिटल इंडिया के युग में। इनकम जो है बिहार में वो पूरे देश में सबसे न्यूनतम है। आपका जो पर कैपिटा इनकम होता है बिहार में 54,000 रुपये है एक व्यक्ति का। आंकड़ों के आधार पर आज बिहार हम शर्मसार हैं। नमस्कार, मैं हूं राज पाठक और आप देख रहे हैं बुलेट न्यूज़ टीवी। देखिए जिस तरीके से सदन में जातिगत जनगणना को लेकर के जो सर्वे सामने नीतीश कैबिनेट में पास हुआ कि अब जो आरक्षण है वो 75% होगा, यानी 65% और EWS को जो 10% दिया जाता वो भी। क्या मायने हैं इसके? आखिरकार आगामी चुनाव है, क्या उसको लेकर के आरजेडी और नीतीश कुमार की जो महागठबंधन है ये कुछ बड़ा खेल करने वाली है? हमारे साथ में लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता कुमार सौरभ सिंह जी हैं। ये जो जातीय जो आरक्षण देने की बात सीएम नीतीश कुमार ने साफ तौर पर कर दिया है, 9 तारीख को उसका आ भी जाएगा सदन में। क्या लग रहा है आपको आगामी चुनाव को लेकर के मास्टर स्ट्रोक है? भाई मास्टर स्ट्रोक है या नहीं, लेकिन आज मैंने सुबह भी कहा है कि तुम्हारे गांव में, तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे, ये दावे किताबी हैं। भाई आप अभी मैं कल शाम से लेकर अब तक लगभग 215 पेज का रिपोर्ट है, 500 करोड़ रुपए उसकी कीमत है। यानी एक पेज की कीमत बिहार जैसे अत्यंत गरीब राज्य में 2.36 करोड़ रुपए की एक पेज की कीमत है उसकी। और उन आंकड़ों की प्रासंगिकता, उन आंकड़ों की विश्वसनीयता, मैं इन सब पर अपनी पार्टी की ओर से, अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी की ओर से पहले तो सवाल उठा रहा हूँ, सिरे से खारिज कर रहा हूँ। देखिए विषय सुबह भी हम लोग डिबेट्स में थे और कई चर्चाएं अब तक हुई हैं। देखिए मूल विषय से हट रहे हैं हम। क्या नीतीश बाबू ने ऐसा क्या कह दिया है जो पहले नहीं हुआ है? हेमंत सोरेन ने कहा है 77% आरक्षण देंगे झारखंड में। भूपेश बघेल ने कहा है 76% आरक्षण देंगे छत्तीसगढ़ में। 75% प्राइवेट नौकरियों में हरियाणा में देने की बात चल रही है। 50% जो आपका जो संवैधानिक सीलिंग जिसको कहते हैं उसको ब्रीच करने की बात कर्नाटका कर रहा है। तो देखो जब राजनीति से जुड़ी हुई ऐसी चीज़ें, जब आपके पास विकास से संबंधित मुद्दे नहीं रह जाते हैं, जब गरीब कल्याण से जुड़े कोई विषय नहीं रह जाते हैं आपके पास, तो फिर आप जाति और धर्म की बात करते हो। मैं तो कह रहा हूँ कि विषय आपका ही आंकड़ा, जिसे मैं सिरे से खारिज कर रहा हूँ, थोड़ी देर के लिए उन आंकड़ों की बात कर लें तो बिहार में 61% लोग ऐसे हैं जिनका आज एजुकेशनल क्वालिफिकेशन 1 to 12 है। अब मुझे बता दो कि 1 से 12वीं तक कि कौन सी शिक्षा पर आपको नौकरी मिल जाएगी। अगर ऐसा है तो मुझे भी बताओ। आप 98.5% लोग बिहार में ऐसे हैं जिनके पास कंप्यूटर और इंटरनेट नहीं है आज डिजिटल इंडिया के युग में। हाँ, ऐसे लगभग 95% से ज़्यादा लोग हैं जिनके पास कोई गाड़ी नहीं है बिहार में। इनकम जो है बिहार में वो पूरे देश में सबसे न्यूनतम है। आपका जो पर कैपिटा इनकम होता है बिहार में 54,000 रुपये है एक व्यक्ति का। अब मुझे बताओ 54,000 को 12 से डिवाइड कर दो, प्रतिदिन की उसकी आय निकाल लो। देखो मूल विषयों से आप भाग रहे हैं। जो मूल विषय है कि बिहार में 30 वर्षों तक आपका शासन रहा है। पहले आपके बड़े भाई का, आपकी भाभी जी का, फिर आप आए, अब आपके भतीजे भी हैं साथ में। आप दोनों मिलकर ये बताएं कि बिहार की दुर्गति 30 वर्षों में ऐसी क्यों है कि आंकड़ों के आधार पर आज बिहार हम शर्मसार हैं। इन आंकड़ों को कहीं भी आप महाराष्ट्र से कंपेयर कर लें, तमिलनाडु से कर लें, कर्नाटका से कर लें, भाई उस पर बात करो ना। और रही बात आरक्षण की, तो मैंने कहा है कि 75% छोड़िए, आप 80 कर दीजिए, 90 कर दीजिए। गरीबों का, दलितों का, पिछड़ों का, अति पिछड़ों का, सबका बढ़िया हो, अच्छा बात है। इसमें कौन विरोध कर रहा है? अच्छा, इसका मतलब तो साफ है कि जो नीतीश कुमार ये कहते हैं कि उनकी जो कल्याणकारी योजनाएं हैं वो एक कहीं ना कहीं सिर्फ कागजी राजनीति, ये आंकड़े नहीं, कागजी मैं नहीं कह रहा हूँ। मैं तो कह रहा हूँ कि भाई आपका आंकड़ा है, कल आपने विधानसभा में प्रस्तुत किया है, आपने ही विधानसभा में रखा है ना उसके पटल पर।
और वो 500 करोड़ मैंने जो कहा 2.36 करोड़ एक पेज की कीमत है, उन्हीं आंकड़ों को मैं कोट कर रहा हूँ कि 98.5% ऐसे हैं हमारे बिहार के लोग जिनके पास इंटरनेट और कंप्यूटर नहीं है, लैपटॉप नहीं है। अब मुझे बताओ, गांव में एक बच्चा कैसे जुड़ेगा? देश में इतनी प्रतिस्पर्धा है, इतना कंपटीशन है, इस डिजिटल इंडिया के युग में हमारा बच्चा कैसे गांव में जुड़ेगा? सब लोग शहर में रह रहे हैं क्या? हाँ, ये बताइए कि आप 54,000 रुपये की इनकम के आधार पर कैसे अपना जीवन यापन करेंगे यहाँ के गरीब लोग? आप सिर्फ और सिर्फ ऐसी चीज़ों में बिहार को फिर से उलझा रहे हैं। ये आप जानते हैं कि एक संवैधानिक इशू है, 50% का जो ब्रीच है इसको आप नहीं कर सकते, और आगे अगर ऐसा हो जाता है हम सब सहर्ष इसका स्वागत कर रहे हैं। लेकिन इसके साथ साथ बिहार की जो गुर्बत है, बिहार की जो दुर्दशा है, इस पर भी बात करना होगा। हमारा और हमारे पार्टी का नारा है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट। हमारे लिए जाति धर्म और इन सब चीज़ों का कोई विषय नहीं है। हमको, मेरा सवाल नीतीश कुमार जी से और यहाँ के हुक्मरानों से बहुत सीधा है कि भाई आपके आंकड़े के आधार पर आज बिहार की दुर्दशा क्यों है? रही बात आरक्षण की, अगर आपको लगता है कि संवैधानिक संशोधन आप करा सकते हैं, आप करा दीजिए। आप 75, 80, 90 जितना आपको लगता है कि करना चाहिए आप करिए, हम स्वागत करते हैं इसका। इस बार महिला शिक्षा को लेकर के भी नीतीश कुमार ने ध्यान देते हुए ये साफ तौर पर एक बयान दिया है, उसकी चर्चा काफ़ी है। उस बयान पर क्या? भाई देखो, मुझे पता नहीं क्यों इन टिप्पणियों में मैं पढ़ता नहीं हूँ, लेकिन देश के संसदीय या लोकतांत्रिक इतिहास में पहली बार हुआ है जब किसी प्रदेश के मुख्यमंत्री ने सदन के अंदर खड़े होकर ऐसी अमर्यादित टिप्पणी करी है जो वायरल है। आज ये देश में एक अलग प्रकार के चर्चा का विषय बना हुआ है। भाई आप ये सेक्स एजुकेशन क्या खुद प्रैक्टिस करते हैं क्या प्रतिदिन? मतलब कहाँ से ऐसा दिव्य ज्ञान आता है हमारे माननीय मुख्यमंत्री को? ये मेरे समझ से परे है, इनफैक्ट पूरे देश के समझ से परे है। कल एक और घटना हुई है जिसकी आप चर्चा नहीं कर रहे। वो पूर्व मंत्री थे महावीर प्रसाद चौधरी जी, अशोक चौधरी जो वर्तमान में मंत्री हैं, उनके पिताजी थे, उनको श्रद्धांजलि देने गए थे और उनको फूल चढ़ाने की जगह वर्तमान में मंत्री जो हैं अशोक चौधरी जी उनको फूल चढ़ा गए। अब लोग वहाँ कंफ्यूज थे कि अमर रहे का नारा किसके लिए लगाएं, महावीर चौधरी जी के लिए या अशोक चौधरी जी के लिए? तो आप अपने गृह सचिव को जो है वो गृह मंत्री के तौर पर ढूंढ रहे हैं, आप जो है मुख्य सचिव को मुख्यमंत्री बता दे रहे हैं। आप अभी हाल ही में जो है 7,000 मेगावाट की जगह बिहार में बिजली आपने 7 लाख मेगावाट कर दिया। तो ये अब मेमोरी लॉस मुख्यमंत्री जी हैं, और मुझे लगता है कि हमारे देश के संविधान में भी ऐसा प्रावधान है कि अगर आप मेंटली या फिजिकली फिट नहीं हैं तो आपको सत्ता छोड़ देना चाहिए। अभी हाल में आपके ही जातिगत जनगणना या सर्वे जिसको आप कह रहे हैं, उसके आधार पर 61-63% जो है वो अति पिछड़े और पिछड़ों की संख्या है। उनमें से लगभग जो है बहुत बड़ी संख्या अति पिछड़ों की है, दलितों की है। तो सबसे पहले तो मुख्यमंत्री जी फिजिकली या मेंटली फिट नहीं है, और अब उनको जिसकी जितनी हिस्सेदारी उतनी उसकी भागीदारी के आधार पर भी मुख्यमंत्री का पद छोड़ देना चाहिए हमारे किसी अति पिछड़े नेता या दलित नेता के लिए। इसमें क्या बुरा है? आगामी चुनाव को लेकर के जिस तरीके से महागठबंधन के जो नेता हैं, साफ तौर पे है कि कहीं ना कहीं जो चुनाव होने वाला है उसी पर ये पूरी तरीके से केंद्रित योजना ला रहे हैं या बिल ला रहे हैं। स्पष्ट है कि नरेंद्र मोदी को रोक पाएंगे? देखो भैया, मैं तो कहता हूँ कि ये ऐसे भगोने में पड़े हुए मेंढक हैं जिनको आप एक भगोने में समाने का प्रयास करते हो। कोई किसी को चिरकुट बताता है, कोई किसी को धोखेबाज बता रहा है। आप इनका 3.5 मीटिंग हुआ है, अभी तक 3.5 दिन बैठे हैं ये पिछले 6 महीने में। हाँ, और 3.5 दिनों में ना इनका कोई कॉमन मिनिमम प्रोग्राम है, ना इनका कोई रैली हुआ है। ये 1 अक्टूबर को भोपाल में रैली करने वाले थे, उसका क्या हुआ? ये इंडी गठबंधन नहीं है। ये मैं तो इसको कोई शब्दावली ऐसी यूज नहीं करता हूँ, लेकिन मैं कहूँगा कि ये ऐसा भानुमति का कुनबा है जो कभी जुड़ने वाला नहीं है। ये भगोने में पड़े हुए मेंढक हैं, ये इधर उधर उछलेंगे, फुदकेंगे और बिना विचारधारा, बिना किसी एक एजेंडे के आप जस्ट आ जाएंगे कि आप नरेंद्र मोदी जी को और उनकी सरकार को पलट देंगे। ये देश के लोग समझदार हैं। भाई आपका एक और लॉजिक था, 2019 में आपने 2018 में सारे राज्यों के चुनाव जीते थे ना आपने, तो 2019 में प्रचंड बहुमत में नरेंद्र मोदी को इसी देश की जनता ने दिया। अब फिर दावे कर रहे हैं कि हम राज्य जीत लेंगे। देखो, नगर पालिका का चुनाव अलग होता है,
विधानसभा का चुनाव अलग होता है, लोकसभा का चुनाव अलग होता है, और देश की जनता अब हर एक पहलुओं से जुड़ी हुई है। वो टीवी के सामने, वो अखबारों के सामने, वो सोशल मीडिया के सामने, उन तक सारी सूचनाएं पहुंच रही हैं जो पहले दुर्लभ हुआ करते थे तो आप लोग बेवकूफ़ बना लेते थे। अब ये संभव नहीं है, और ये गठबंधन का कोई हश्र क्या होना है ये जनता भी जानती है, हम सब जानते हैं। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए। तो जातिगत जनगणना और जो आंकड़े सामने आए थे उसे लेकर के लोजपा के प्रदेश प्रवक्ता ने साफ तौर पे कह दिया कि जिस तरीके से सीएम नीतीश कुमार का ये आंकड़ा सामने आया है वो कहीं ना कहीं सवालों के घेरे में खुद ही हैं। लाल बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए बुलेट न्यूज़ टीवी।